भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी और जी हाँ, उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम मतलब इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी तो मैं अपने अगर हम प्रोफेशन की एग्जांपल देना तो हमारे लॉ में इंडियन बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनकी रिसर्च, उनकी बुक्स, उनकी वीडियोस वगैरह अगर आप लोगों को देखें तो वो तकरीबन हमसे 50 साल आगे हैं। तो बात यह है कि जी तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं। और उनको 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन मिला, हमें कॉन्स्टिट्यूशन जाके 9-10 साल बाद मिला। आप खुद सोचें, जिस मुल्क का 9-10 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो, उनकी क्या डायरेक्शन होगी। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस विमान में राइड किया है। ये देखकर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत ने ये विमान हमारे लिए तैयार किए हैं। तो आप देखिए इस वीडियो में जी तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। जी हाँ, तो बात ये है कि जी तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। ये देखिए, यार मोदी जी को फिल्मों में होना चाहिए था, नहीं? ओ मेरे अंगने में, खैर ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल मैं ये कह रही थी कि जी ये बड़ी न्यूज जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के नहीं, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं लोगों के। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो कि जिससे हमें ये लगे कि कुछ नेगेटिव शेड्स आ सकते हैं तो वो हम जरूर दिखाते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त ये न्यूज जी इंडियन टीवी पे और इंडियन सोशल मीडिया पे सब जगह पे वायरल है और इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी और जी हाँ, उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम मतलब इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। खैर मोदी जी इस तरह की चीजें करते रहते हैं और आपको मालूम है कि कई बार हमने उनको डिफरेंट तरीके से अपने अपने कामों को अंजाम देते हुए देखा है। तो मैं अपने अगर हम प्रोफेशन की एग्जांपल देना तो हमारे लॉ में इंडियन बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनकी रिसर्च, उनकी बुक्स, उनकी वीडियोस वगैरह अगर आप लोगों को देखें तो वो तकरीबन हमसे 50 साल आगे हैं। इसी तरह वो हर फील्ड में हैं, ठीक है। और दुनिया जो है वो आजकल प्रोफेशनल को देखती हैं, ऐसे लोगों को जिनमें कोई स्किल्स हो, जिनको कुछ आता हो, जो उस इंस्टीट्यूशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी, हमारी वैसी रेपुटेशन ऐसे, हमारे वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पे खड़ा किया जाता है, उनकी 3-3 घंटे तलाशी ली जाती है। सो वो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कह सकते जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क का मतलब तालीमी हाल क्या होगा। सर ऐसा क्यों है, हम किस चीज़ में पीछे रह गए? और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत हमसे, भारतीय क्यों आगे निकल गए? देखें, ये चीज़ ना आपको 1947 से ट्रेस करनी है। हमारी जो सबसे जो आप कह सकते हैं शुरू में हमारी बदकिस्मती थी वो थी कि हमारे जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेटली उनकी बहुत जल्द डेथ हो गई। जबकि वहाँ पे एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच वाले प्राइम मिनिस्टर आए थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। उनको 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन मिला, हमें कॉन्स्टिट्यूशन जाके 9-10 साल बाद मिला। आप खुद सोचें, जिस मुल्क का 9-10 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो, उनकी क्या डायरेक्शन होगी। ये मेरे ख्याल से ये एक बेसिक वजह है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा आया है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद क्या बदलाव आपने देखा है? अब उसके बाद भी कोई ऐसा सच बदलाव नहीं आया, क्योंकि ये जो होती है ना कि मतलब एक मुल्क ने चीज़ों को फॉलो करना है, उनकी जो प्रोग्रेस होती है, जो उनकी तरक्की होती है, ये जो है ना पूरी कम्युनिटी की होती है, ठीक है। इसमें अवाम का भी उतना ही हाथ होता है जितना कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का होता है। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो बाहर के ममालिक तो ढूंढते ही टैलेंट है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। फिर ये टैलेंट हमारा जो है वो दूसरे ममालिक के सामने क्यों नहीं आता? वो हमेशा कहते हैं कि भारतीय स्किलफुल होते हैं, स्किल्स उनके पास ज़्यादा होती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तालीम ज़्यादा होती है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें मैडम, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई टैलेंट है। हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो ये है कि मिलावट किस चीज़ में कहाँ करनी है, 2 नंबरी कैसे करनी है, ये इन चीज़ों में टैलेंट है। कहाँ से किस तरह से छुपना है, इन चीज़ों का टैलेंट है। एग्ज़ाम हॉल में आप देखें, इस्लामियात के पेपर में लोग चीटिंग करते हैं, कहाँ कहाँ इस्लामियात के उन्होंने वो पीसेज रखे होते हैं, मतलब कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ये 2 नंबर कामों में हम पाकिस्तानी 1 नंबर पर हैं, बाकी और कोई टैलेंट नहीं है। एजुकेशन का कोई टैलेंट नहीं है, कोई नहीं है। आप देखें, इस मुल्क में 2 नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को मिले हैं, हमने उनका क्या हाल किए। उनका नाम लेना, हाँ जी, उनका नाम लेना यहाँ गुनाह है। आप उनका नाम ले तो आप पे फतवे लग जाते हैं। उनका नाम लेना गुनाह है यहाँ पे।
तो मतलब ये इस मुल्क में किसी ने क्या करना है। आप देखें उनकी जो है वो बर्थडे थी गालिबन, तो उस ये डॉक्टर अब्दुल सलाम की मैडम, उनकी बर्थडे थी, उनके बर्थडे पे स्टूडेंट्स ने उनकी पिक्चर लगाई और उस पर वो काली स्याही मली थी। तो वो उनके चेहरे पे नहीं, वो आपने साइंस पे वो काली स्याही मली थी, वो आपने एजुकेशन पे मली थी।